हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल पर नॉर्मल लर्निंग में। तो जैसे कि बहुत बच्चों के कमेंट्स और मैसेजेस वगैरह आ रहे थे कि जो सीबीएसई है वो अपने रिमेनिंग एग्जाम्स है वो कब स्टार्ट करेगी और सीबीएसई का रिजल्ट कब आएगा और कॉपी एवेल्यूएशन कब होगा। ये तो इन सब के सारे डाउट्स आज हम क्लियर करेंगे। तो जो भी इंफॉर्मेशन है सीबीएसई से कलेक्ट करके हम आप तक पहुंचा रहे हैं, तो अपने डाउट्स वीडियो को अंत तक देखिए और अपने डाउट्स को क्लियर करिए। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एक लेटर इशू करता सीबीएसई ने 8 मई को। उसमें लिखा था कि सीबीएसई विल होल्ड रिमेनिंग एग्जाम्स ऑफ क्लास 10th एंड 12th फ्रॉम द जुलाई 1 टू जुलाई 15। ठीक है ना। तो जुलाई 1 टू जुलाई 15 तक आपके सारे के सारे क्या हो जाएंगे, पेपर हो जाएंगे। ठीक है, पहली इंफॉर्मेशन तो ये है। और जो भी डेट शीट होगी वो आपको बोर्ड के द्वारा कम्युनिकेट कर दी जाएगी थ्रू वेबसाइट्स या फिर प्रेस रिलीज के द्वारा बहुत ही जल्द। ठीक है, तो पहली ये बात हो गई। तो दूसरा कि एग्जाम्स जो होंगे ना 12th के वो ऑल ओवर द कंट्री हो गए। और जो क्लास 10th का है, जो बच्चों को क्लास 10th के बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन है कि हमारे एग्जाम्स होंगे कि नहीं होंगे। तो क्लास 10th के जो एग्जाम्स है वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में होंगे। रिमेनिंग ऑल ओवर द कंट्री एग्जाम्स नहीं होंगे। उनके मोस्ट ऑफ द पेपर्स हो चुके थे, सिर्फ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के पेपर बचे थे, उनको इंटरनल बेसिस पे ही प्रमोट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो इंफॉर्मेशन थी रिगार्डिंग आपके एग्जाम्स की, जो आपके एग्जाम्स होने हैं। अब देखते हैं आगे कि आपके जो क्लास 10th के वो कौन कौन से एग्जाम होंगे। सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर होंगे भाई, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में। तो हिंदी कोर्स ए, हिंदी कोर्स बी, इंग्लिश कम्युनिकेटिव, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, साइंस एंड सोशल साइंस। तो आपके देखा होगा आपने सारे के सारे कोर सब्जेक्ट्स के पेपर होंगे और वो भी कहाँ होंगे, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में क्लास 10th के लिए। क्लास 12th में देखते हैं कौन कौन से पेपर होंगे। क्लास 12th में होंगे बिजनेस स्टडीज, ज्योग्राफी, हिंदी कोर, हिंदी इलेक्टिव, होम साइंस, सोशोलॉजी, कंप्यूटर साइंस ओल्ड, कंप्यूटर साइंस न्यू, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ओल्ड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी न्यू एंड बायोटेक्नोलॉजी। और क्लास 12th के पेपर ऑल ओवर द कंट्री होंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि क्लास 12th के पेपर ऑल ओवर द कंट्री होंगे। अब रही बात सिलेबस की, तो सिलेबस में कोई रिडक्शन नहीं हुआ है। कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे, मैसेजेस भी आए थे कि सर सिलेबस में रिडक्शन होगा। तो देयर विल बी नो रिडक्शन इन द सिलेबस टिल नाउ। अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है सीबीएसई के अकॉर्डिंग। और अब बात करते हैं सीबीएसई रिजल्ट के बारे में। तो सीबीएसई ने एक चीज क्लियर कर दी है कि क्लास 12th का जो रिजल्ट होगा वो इशू कर दिया जाएगा बिफोर द जेईई एडवांस रिलीजेस इट्स मेरिट लिस्ट। तो जो भी मेरिट लिस्ट आएगी जेई एडवांस की, उससे पहले पहले सीबीएसई का रिजल्ट इशू कर दिया जाएगा। और होपफुली जो आपका रिजल्ट है वो अगस्त के एंड तक आ जाए, क्योंकि जो भी जेई एडवांस की मेरिट लिस्ट आ रही है वो अगस्त में आनी है। उससे पहले पहले आपका रिजल्ट 12th का आ जाएगा। और क्लास 10 का भी रिजल्ट विद इन वेरिएशन ऑफ 2 और 3 डेज का ही वेरिएशन होता है, तो अकॉर्डिंगली उसके आसपास ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे हमारा जो इवैल्यूएशन वाला कंसेप्ट है। इवैल्यूएशन के लिए बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान हैं। तो इवैल्यूएशन आपका आज से स्टार्ट हो गया है फॉर्म 10 मई, और लगभग 1.5 करोड़ कॉपीज चेक की जाएगी और 173 सब्जेक्ट्स की होगी और 3000 सीबीएसई स्कूल्स चयनित किए गए हैं जहां पर ये इवैल्यूएशन स्टार्ट होगा। और टीचर्स अपने घर पे भी ये इवैल्यूएशन कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन की जहाँ जहाँ फैसिलिटीज़ है वहाँ पर पहुँचा दी जाएगी, एक्सेप्ट द जो हाईली कंटेनमेंट जोन है या फिर रेड जोन है। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारे जो मिनिस्टर जी है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, उनकी आपकी ट्विटर वेबसाइट्स पे, ट्विटर अकाउंट पे भी मिल जाएगा आपको। उन्होंने लिखा भी है, मुझे विश्वास है कि हम 173 विषयों की 1.5 करोड़ उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन जल्द करेंगे और जैसे ही 29 विषयों की परीक्षाएं 1 से 15 जुलाई के बीच में संपन्न होगी, उनके मूल्यांकन के बाद शीघ्र ही परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। ठीक है, और साथ ही आप ये भी देख सकते हैं कि कितने सेंटर्स पे होगा, 3000 स्कूल सेंटर्स पे होगा। ये आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो सीबीएसई ने एक यहाँ पर प्रेस रिलीज भी दी है, तो इसको हम जूम करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको लिखा भी है कि अंडर द न्यू गाइडलाइंस ऑल द schools will be closed, but there is special permission in the ministry for operation of 3000 affiliation CBSE schools where the evaluation process can be continued। ठीक है, और
इसमें साथ में आप ये भी लिखा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आंसर शीट्स विल बी Transportation of answer sheets to the residence of evaluators is considered. There is no such restriction on the movement except in the areas falling in the containment zone. तो ये आपको क्लियर हो गया, सारे आपके डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए कि आपका जो रिजल्ट है, इवेल्युएशन ऑफ कॉपीज है और रिमेनिंग पेपर है, तो कब तक होगा और कब आपके रिजल्ट्स आपके हाथों में होंगे। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करिए और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में इसी की तरह न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ।